आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमको वॉल्केनो के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये बात समझना है कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े आदि निकलते हैं। ऐसे हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है और कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती है कि धरातल जो है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसको तोड़ करके जब अचानक अंदर से लावा और गैसें निकलना शुरू होती है तो हम उसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। फिर मैंने देखिए आगे लिखा है कि ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ जो होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। यानी ज्वालामुखी का अगर शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो निकलता है कि वह मुख है जिससे आग की ज्वाला निकलती हो। वास्तव में जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के धरातल में एक होल बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है और वहीं से होकर के गैस, गर्म लावा, पत्थर के टुकड़े आदि निकलना प्रारंभ होते हैं, तो जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी से मैग्मा आप जो देख रहे हैं, मैग्मा धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। आज जो मैग्मा की बात होती है वह धरातल के नीचे पाया जाता है और धरातल के नीचे जब चट्टानी पिघल जाती है गर्मी की वजह से तो उसे मैग्मा कहा जाता है। वही मैग्मा, वही पिघली हुई चट्टानें जब ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से धरातल पर आ जाती हैं तो उन्हें लावा कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पिघली हुई चट्टान जब धरातल पर आ जाती है तो उसे लावा कहते हैं। यानी आप जान लें, मैग्मा और लावा में बस इतना ही अंतर है कि पिघली हुई दोनों चट्टानें ही होती हैं, लेकिन जब पिघली हुई चट्टानें धरातल के नीचे होती हैं तो उन्हें मैग्मा कहते हैं और जब पिघली हुई चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से धरातल पर आ जाती हैं तो उन्हें लावा कहते हैं। सर्वाधिक गाढ़ा और लसदार लावा को आह आह लावा कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आह आह लावा क्या है, तो आप जान लें यह सर्वाधिक गाढ़ा और लसदार लावा होता है। क्रेटर, क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी के मुख का आकार जब छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। असली जब प्रारंभ में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके मुख का आकार छोटा होता है, तब उसे क्रेटर कहते हैं। लेकिन लगातार जब विस्फोट होता रहता है तो उसके मुख का आकार बड़ा हो जाता है, तब उसे काल्डेरा कहा जाता है। जो नीचे लिखा गया है काल्डेरा के बारे में कि ज्वालामुखी के मुख का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख का आकार कीपाकार होता है, मतलब कीप के आकार का होता है। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि उसके मुख का आकार कीप के आकार का होता है। अब हमको आगे देखना है कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में गैस तथा जलवाष्प निकलता है। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो आप जान लें सर्वाधिक मात्रा में गैस तथा जलवाष्प निकलता है जो 60 से 90% तक होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैसें हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। आपको ध्यान देना है कि ज्वालामुखी विस्फोट में ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो ज्वालामुखी उद्गार अर्थात विस्फोट की अवधि के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जागृत ज्वालामुखी, इसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है।
एक्टिव वॉल्केनो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। सेकंड है आपका प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, इसे सोया हुआ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। और थर्ड है आपका मृत या शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। आप तीनों का अंतर समझ लीजिए यहाँ पर। जागृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें लगातार विस्फोट होता रहता है, और अगर विस्फोट बंद भी होता है तो वह बहुत कम समय के लिए बंद होता है और फिर सक्रिय हो जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसका विस्फोट जब एक बार बंद हो जाता है तो लंबे समय के लिए बंद हो जाता है, इसलिए उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, अर्थात सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। यानी वह ज्वालामुखी सो गया था और फिर अचानक जग पड़ा, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। थर्ड जो आपका मृत या शांत ज्वालामुखी, यह वह ज्वालामुखी होता है जिसका विस्फोट जब एक बार बंद हो जाता है तो सदा के लिए बंद हो जाता है, तो उसे कहा जाता है मृत या शांत ज्वालामुखी। अब हम नंबर 1 को देखते हैं, जागृत ज्वालामुखी, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। इसके हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में देखिए, लिखा है जिस ज्वालामुखी से सदैव उद्गार होता रहता है उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। नंबर 1 है किलाई ज्वालामुखी, जो हवाई द्वीप पर है। बच्चों, हवाई द्वीप यह प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। सेकंड है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो लिपारी द्वीप पर है, और यह लिपारी द्वीप इटली का एक हिस्सा है, इटली का एक द्वीप है, और यह पूरा पूरा इटली भूमध्य सागर में स्थित है, मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। इसके बाद एटना ज्वालामुखी है, जो सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप भी इटली का एक हिस्सा है, एक भाग है, और यह भी भूमध्य सागर में स्थित है। इसके बाद है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है और वहीं पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके बाद हेक्ला ज्वालामुखी, जो आइसलैंड में है। आइसलैंड ग्रीनलैंड के पूर्व में स्थित है। और फिर है मेयान ज्वालामुखी, जो फिलीपींस द्वीप में पाया जाता है। नोट में मैंने 2 पॉइंट लिखा है, देखिए बच्चों। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाई ज्वालामुखी है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज किलाई वॉल्केनो, क्योंकि इसमें विस्फोट हमेशा होता रहता है, लगातार होता रहता है, तो इसे कहा जाता है इट इज मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। बच्चों, दूसरे नंबर पर जो आप स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी देख रहे हैं, इसके बारे में जान लीजिए कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर में है, इसके बारे में एक कहानी है कि प्राचीन काल में जब लोग भूमध्य सागर से होते हुए व्यापारी यात्रा करते थे रात के समय, तो चूँकि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होता रहता था, तो उसी को देख करके अपनी स्थिति और अपनी दिशा का ज्ञान कर लेते थे। इसीलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो मैंने नोट में लिखा है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस कहते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर और बच्चों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो यहाँ नोट में नहीं आ पाया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो यह भी एक पॉइंट यहाँ पर था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर सामने आपको दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, नंबर 5 में देखिए। जो नंबर 2 आपका ज्वालामुखी है वह प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी या सोया हुआ ज्वालामुखी, यानी यह वह ज्वालामुखी है जो
जिसका विस्फोट जब बंद हो जाता है एक बार तो लंबे समय के लिए बंद हो जाता है, तो इसे कहा जाता है कि सोया हुआ ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। जो मैंने लिखा यहाँ कि कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात अचानक उनमें उद्भेदन यानी विस्फोट प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है वेसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान में है, क्राकोटोवा ज्वालामुखी जो सुंडा जलडमरू मध्य पर है और यह इंडोनेशिया में है। नंबर 6 में आप देखिए, जो थर्ड आपका होता है मृत या शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यह वही ज्वालामुखी है जिसका विस्फोट जब एक बार बंद हो जाता है तो सदा के लिए बंद हो जाता है, दोबारा इसमें विस्फोट नहीं होता है। बच्चों जरा इस बात को समझिए कि क्या गारंटी है कब उसमें विस्फोट नहीं होगा। हो सकता है वह सो रहा हो, जग जाए, हो सकता है वह डॉर्मेंट वोल्केनो के अंतर्गत आता हो। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है, जब किसी ज्वालामुखी के मुख में, जिसको हम लोग काल्डेरा बोलते हैं, जब उसके काल्डेरा में जल भर जाए, उसके आसपास कुछ वनस्पतियां उग जाएं, तो आप जान जाइए वह ज्वालामुखी अब शांत हो चुका है, मृत हो चुका है, अब उसमें दोबारा विस्फोट नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा वही चीज़ें कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतया समाप्त हो जाता है, उसके मुख में जल भर जाता है, उसके आसपास कुछ वनस्पतियाँ उग जाती हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, नंबर 1 है किलिमंजारो ज्वालामुखी जो अफ्रीका के तंजानिया में है, माउंट पोपा ज्वालामुखी जो म्यांमार में है, ताल ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है, कोहे सुल्तान ज्वालामुखी और देमबंद ज्वालामुखी ये दोनों ईरान में है, और अकोंकागुआ ज्वालामुखी अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, एक कंट्री है। यहाँ मैंने नोट में एक पॉइंट रखा है बच्चों, जो देखिए, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी अकोंकागुआ है। हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज अकोंकागुआ। तो ये चीज़ें बच्चों आपका था, और आगे हम बढ़ते हैं नंबर 7 में देख लेते हैं। अब हमें देखना है ज्वालामुखी क्षेत्र। तो आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा, अब देश हम कहेंगे, हम उसे महाद्वीप अब नहीं कह सकते, अब तो ओशिनिया हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश हम कहेंगे जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन है आपका। और प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले ज्वालामुखी को आग की अंगूठी, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अतः प्रशांत महासागर का जो आकार है वह अंग्रेजी के ओ अक्षर के समान है, और उसके चारों तरफ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, इसीलिए प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र को आग की अंगूठी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी की घटना इंडोनेशिया एवं जापान में होती है। भारत में ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप एवं नरकोंडम द्वीप पर पाए जाते हैं। आप जान ले, इंडिया में केवल 2 ही जगह है जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, और वह है बैरन द्वीप और नरकोंडम द्वीप, और ये दोनों द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत आती हैं। बैरन द्वीप पर जागृत ज्वालामुखी है, जबकि नरकोंडम द्वीप पर प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब 2 पॉइंट और है नोट के अंतर्गत, आप देखिए, पिलियन ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, यानी पिलियन कालीन जो ज्वालामुखी होते हैं वे सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि हवाई ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत होती हैं।